इंदौर जो कि 2017 से बार बार लगातार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर किताब अपने नाम पर दर्ज करते आ रहा है। जी हाँ, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लीनलीनेस सर्वे माना जाता है, उसके तहत इंदौर, जिसे मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है, 2017 से लेकर अभी हाल ही में 2022 के सर्वेक्षण में भी फर्स्ट पोजीशन पे है। 2017 के सर्वे में सिर्फ 73 सिटीज थे, पर अब 2022 के सर्वे में 4242 शहर थे, पर फिर भी इन सभी में इंदौर ने अपना फर्स्ट पोजीशन कायम बनाए रखा है। पर कैसे, यही जानते हैं आज के इस वीडियो में। आगे जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप जानते हैं इंदौर में जो रास्ता साफ करते हैं उन्हें सफाई कर्मचारी के बजाय सफाई मित्र ऐसे कहते हैं। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। और हैरानी की बात तो ये है कि ये जो रोड क्लीन करने का काम जो सफाई मित्र करते हैं उनमें मेजॉरिटी महिलाएं हैं। सिंपल सा लॉजिक है, घर में भी जो स्वच्छता बनाई रहती है उस पे भी महिलाओं का ज्यादा योगदान रहता है। तो अगर ये महिलाएं रोड क्लीन रखने का भी काम करे तो इसे भी वो उतना ही मन लगा के करेंगी जितना अपने घर का करती है। साथ ही ज्यादातर महिलाएं रात के शिफ्ट में काम करना पसंद करती है और इनके कन्वीनियंस के लिए, इनके सेफ्टी के लिए इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, आईएमसी ने इन महिलाओं को अपने घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही काम करने के लिए अपॉइंट किया है। अभी बात करते हैं घर के कचरे का। इसका होता क्या है? इससे बनता है सीएनजी गैस, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती है। इससे बनता है खाद, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जिससे कि किसानों का फायदा होता है, अच्छी फसल आती है। मोर देन 90% लोग तो घर में ही कचरा सेपरेट करके रखते हैं। गीला कचरा, सूखा कचरा, यानी कि वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। पर शुरुआत में ये इतना आसान नहीं था लोगों को कन्विंस करना कि वो ये सब इम्प्लीमेंट करे अपने घर से। पर इसके लिए फिर इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अलग अलग धार्मिक गुरुओं की हेल्प ली। जी हाँ, हिंदू हो या फिर मुस्लिम, सिख हो या फिर ईसाई, अलग अलग धर्म के गुरु, महंत, साधुओं ने अपने रिलीजन के लोगों को उनके रिलीजन में स्वच्छता का क्या महत्व है इसका ज्ञान दिया। साथ ही अलग अलग एनजीओज ने भी स्वच्छता के महत्व पर अवेयरनेस प्रोग्राम रखे और तब जाके हर घर में गीला और सूखा कूड़ा सेपरेट करने का काम शुरू किया। और जब 2017 में इंदौर पहली बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का खिताब जीता तो यही लोगों के लिए सेल्फ मोटिवेटिंग चीज साबित हुई। वो कहते हैं ना कि सरकार अकेला क्या कर सकता है, पर जब लोग भी पार्टिसिपेट करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अभी इस घर घर के कचरे को कलेक्ट करने के लिए आईएमसी की गाड़ियां आती है और इन कूड़े के गाड़ियों में 6 कंपार्टमेंट्स है, 6 टाइप के वेस्ट को सेपरेट करने के लिए, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, प्लास्टिक, सैनिटरी, ई वेस्ट और डोमेस्टिक हैजार्डस वेस्ट। और जिस टाइप का वेस्ट हो लोग उसी कंपार्टमेंट में उस वेस्ट को डालते हैं। शुरुआत में ये सब करना बहुत ही कठिन था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पोजीशन मेंटेन रखना यही इंदौर के लोगों के लिए सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर है, जिसके बदौलत इंदौर अभी 6वीं बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का खिताब जीत चुका है। क्या आप जानते हैं वेस्ट कलेक्ट करने वाले गाड़ियों को जीपीएस के मदद के थ्रू ट्रैक किया जाता है। जी हाँ, ये देखने के लिए कि क्या ये गाड़ियां सही समय पर, सही रास्ते से, सही डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है या नहीं। आगे चलकर ये कचरा प्रोसेसिंग फैसिलिटी पे पहुंचता है और हर दिन लगभग 650 टन कचरे में से 550 टन कंपोस्ट बनाया जाता है। ये तो 2019 का रिकॉर्ड है, अभी तो और बड़ा होगा। और इस खाद को किसानों को सेल किया जाता है मिनिमम सब्सिडाइज प्राइस पर। आईएमसी यानी कि इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम फॉलो करती है। आईएमसी ने कुछ पावर एनजीओ को भी दे रखी है। ऐसी एक एनजीओ है जिसका नाम है स्वाहा। ये एनजीओ हर रात इंदौर के खाव गलियों में जाकर रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ठेले, इन सभी से वेस्ट जमा करता है
और कचरे के वेट के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे भी पे करता है। अब इंदौर फूड कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो स्वाहा एनजीओ को कचरा भी उतना ही क्वांटिटी में मिलता होगा। जी हाँ, एक रात में लगभग 10 टन तक स्वाहा कचरा कलेक्ट करता है और जिसे ये कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब रेस्टोरेंट्स वालों का भी फायदा और स्वाहा का भी। अब बात करते हैं सीएनजी गैस के बारे में। तो इस ऑर्गेनिक वेस्ट को सीएनजी कन्वर्ट करने के लिए बायोमिथेनेशन प्लांट की स्थापना की है, जो कि इंदौर की सबसे बड़ी मंडी जिसका नाम है चौइथराम मंडी, इसी के बाजू में एस्टैब्लिश की है। इस मंडी में लगभग 20 टन कचरा प्रोड्यूस होता है एवरी डे, जिसे इस प्लांट में ले जाकर कन्वर्ट किया जाता है बायो सीएनजी में। और इसी के बदौलत इंदौर में 22 पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस चलती है, क्योंकि सीएनजी का अमाउंट सिर्फ 800 केजी बनता है एवरी डे। और इसको 17,000 केजी बनाने के लिए एक और प्लांट की एस्टैब्लिशमेंट होने वाली है, ताकि इंदौर में दौड़ने वाले सारे बसेस सीएनजी पर ही चले। अब जो कचरा रिसाइकल नहीं हो सकता उसे यूज किया जाता है रोड बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन से आया हुआ वेस्ट यूज किया जाता है ईंटें, टाइल्स, फुटपाथ, पेवर ब्लॉक, ये सब बनाने के लिए। मतलब कचरे को कहीं ना कहीं यूज किया ही जाता है और इसीलिए इंदौर में डंपिंग ग्राउंड्स ही नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा है इंदौर के काम करने का पैटर्न, जिसे दिल्ली ने भी एडॉप्ट कर लिया है और कई सारे शहर इससे इंस्पायर भी हो चुके हैं और अपने शहर को कैसे क्लीन करे इस बारे में सीरियस हो चुके हैं। साथ ही इंदौर भारत का वो वन एंड ओनली शहर है जिसे अमेरिका ने भी इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया है। इसका मतलब अगले 5 सालों में हमें इंदौर की हवा प्रदूषण से मुक्त मिलेगी। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे प्लीज कमेंट में बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।